अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की बहुत ही मशहूर और मारूफ़ आयत मुबारका तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। थोड़ी देर कुछ गुफ्तो शुनीद से कबल आइए हमारा आप सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी और सारी कायनात के नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लिए और यहाँ से लेकर वहाँ तक बुलंद आवाज़ से अपने नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, ये माह मुबारक रबीउन नूर का वो मुक़द्दस महीना है जिसमें हमारे और सारी कायनात के नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। मैंने कुरान पाक की वो आयत मुबारका तिलावत की। अल्लाह फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ के आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। बेशक, सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, ये माह नूर का महीना है। इस माह नूर के महीने में हाजी साहब की तरफ से महफ़िल मिलाद शरीफ की ये महफ़िल सजाई गई है। हज के आने के बाद शुक्रिया के तौर पर इस महफ़िल पाक को मुनक़ीद किया गया है और तमाम हज़रात को मदू किया गया है। शायर कहता है कि मुबारक हो तुझे ए कसरे काबा देखने वालों। वाह, सुभान अल्लाह। मुबारक हो तुझे ए कसरे काबा देखने वालों, तेरी आँखों को चूमूं आ मदीना देखने वालों। मुबारक हो तुझे ऐ कसरे काबा देखने वाले, तेरी आँखों को चूमूं आ मदीना देखने वाले। सुना है या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं। वाह वाह वाह। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बेशक बेशक, हमारे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सरकारे दो आलम के रुख पर अनबार का आलम क्या होगा। सरकारे दो आलम के रुख पर अनबार का आलम क्या होगा। जब जुल्फ का वस्फ है कुरान में तो रुखसार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल उलमा अल्लाह अहले सुन्नत जिंदाबाद, हज़रत अल्लामा मौलाना शाहजहां साहब अशरफी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सरकार दो आलम के रुख पर अनबार का आलम क्या होगा। जब जुल्फ का वस्फ है कुरान में, रुखसार का आलम क्या होगा। और ये शेर को तवज्जो के साथ सुने कि महबूब खुदा के जल्बों से ईमा की आँखें रोशन है। महबूब खुदा के जल्बों से ईमा की आँखें रोशन है। बिन देखे जब ये आलम है दीदार का आलम क्या होगा। बिन देखे जब ये आलम है दीदार का आलम क्या होगा। और जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। और है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर। है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर। वो खुद ही हाल अगर पूछे बीमार का आलम क्या होगा। वो खुद हाल अगर पूछे बीमार का आलम क्या होगा।
और तैबा से हवा जब आती है बेकल को सुकून मिल जाता है। तैबा से हवा जब आती है बेकल को सुकून मिल जाता है। इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा। इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा। एक बार और बुलंद आवाज़ से जी लगाकर दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना सफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, ये रबीउन नूर का वो मुक़द्दस महीना है जिसमें हमारे और आपके नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। मोहतरम हज़रात, तारीख़ पढ़ने वालों ने तारीख़ पढ़ी है और तारीख़ लिखने वालों ने तारीख़ लिखी है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले वो सरज़मीन मक्का जो आज हमारी निगाहों का मरकज़ है, हर अहले ईमान की निगाह चाहती है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। लेकिन मोहतरम हज़रात, तारीख़ गवाह है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा में जलवा अफरोज़ नहीं हुए थे, हज़रत अब्दुल्ला के घर नहीं आए थे, आप आमना के गोद में तशरीफ़ नहीं लाए थे, वही मक्का, वही सरज़मीन अरब का बुरा हाल था। सभी लोग बेचैनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, बेकरारी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, कहत साली की ज़िंदगी गुजार रहे थे। और कहत साली का ये आलम था कि कहत साली की वजह से जानवर दम तोड़ रहे थे, इंसान दम तोड़ रहे थे, प्यास की शिद्दत थी, भूख की परेशानी थी। लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सरज़मीन मक्का पर तशरीफ़ ले आए, हज़रत आमना के गोद में तशरीफ़ ले आए, हज़रत अब्दुल्ला के घर में तशरीफ़ लाए, तो अचानक दुनिया का नक्शा बदल गया। हर तरफ नूर की रोशनी फैल गई। हज़रत आमना फरमाती है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे घर तशरीफ़ लाए तो ज़मीन व आसमान के दरमियान एक रेशमी चादर तन गई और ज़मीन व आसमान के दरमियान इतनी रोशनी फैल गई, पूरी दुनिया इतनी मुनव्वर हो गई कि मैंने मक्का में रहकर बसरा के ऊँटों की गर्दन और शाम के महल्लात का दीदार कर लिया। बेशक सुभान अल्लाह। वो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात गिरामी थी। मोहतरम हज़रात, जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे तो अरब का बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था कि एक बाप को अपनी बेटी को ज़िंदा रख करके उसको शादी करके उसको अपने शौहर के घर पहुंचाना इतना नागवार था कि किसी बाप को ससुर कहलाना गवारा न था। एक बाप को अपनी बेटी को जिंदा देखना गवारा न था। बचपन ही में, नन्ही उम्र में ही एक बाप अपने ही हाथों से अपने ही बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, अपने ही हाथों से अपनी ही बच्ची को जिंदा दफन करके बड़ी फ़ख्र के साथ उठकर चले आया करते थे कि मैंने बहुत बड़ा फरीज़ा अंजाम दे दिया है। लेकिन वही शख्स, वही सहाबी रसूल हज़रत दहिया कल्बी फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, एक ज़माना वो था कि मैं अपने ही हाथों से अपनी ही बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करता था और मैं उसे फ़ख्र महसूस करता था। या रसूल अल्लाह, जब वो ज़माना याद आता है तो मेरे आँखों में आंसुओं के कतरात आ जाते हैं। लेकिन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के फजल करम से और आपके तुफ़ैल, जब अल्लाह ने हमें साहिब ईमान बना दिया, आपकी मोहब्बत अता हो गई, आपका दीदार हो गया, तो या रसूल अल्लाह, जब मैं आपके चेहरे को देखता हूँ तो मुस्कुराए बगैर रह नहीं पाता हूँ। इसलिए कि जो आपके चेहरे को देखे और अगर उसके लबों पे मुस्कुराहट ना आए तो फिर वो पक्का मुसलमान नहीं है। क्योंकि आपको देखने के बाद तो सारी दुनिया खुश हो जाती है। बेचैनों को चैन मिल गया है, बेकरारों को करार मिल गया है, बेकसों को कस मिल गया है, बेसहारों को सहारा मिल गया है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था कि 70,000 पर्दे में जो नूर था छुपा, वो नूर हंस रहा है हलीमा की गोद। बेशक सुभान अल्लाह, वाह। वो नूर हंस रहा है हलीमा की गोद में। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले वही सरजमीन मक्का, जब एक पथरीली ज़मीन थी, कोई नामो निशान न था। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
उसी सरजमीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भेजना मकसूद था, तो उससे पहले हज़रत इब्राहीम को भेजा, हज़रत इस्माइल को भेजा। हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह एक बचपन के ज़माने में जब वो प्यास की शिद्दत से एड़ी को रगड़ रहे थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा कि मेरा महबूब इस सरजमीन पर आने वाला है, ए इस्माइल तेरी नस्ल से मेरा महबूब तशरीफ़ लाने वाला है, तेरे एड़िए के रगड़ से एक ऐसा चश्मा जारी और सारी रहेगा कि सुबह क़यामत तक वो सूख नहीं पाए। बेशक सुभान अल्लाह। वाह आज हुज्जाजे कराम किसी दुनिया के किसी मुल्क के हो, जब वहाँ जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं तो कुछ लाए या न लाए, हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह के मस किए हुए चश्मा यानी आबे ज़मज़म को ज़रूर लाते हैं, क्योंकि एक नबी के एड़िए के मस से वो चश्मा जारी हुआ है। और अल्लाह ने उस चश्मे में वो खूबी रखी है कि अगर कोई प्यासा पिए तो प्यास ख़त्म हो जाए, भूखा पिए तो भूख ख़त्म हो जाए, अगर कोई मरीज़ पिए तो उसका मर्ज़ ख़त्म हो जाए, अगर किसी को किसी चीज़ की तकलीफ़ हो, जिसमें कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ़ हो, उस तकलीफ़ को दूर करने की नीयत से उस चश्मे का पानी इस्तेमाल करे, तो अल्लाह के फजल व करम से उस चश्मे की बरकत से, उस पानी की बरकत से वो बीमारियां दूर हो जाती है। आप अंदाज़ा लगाए, एक नबी के मस से अगर चश्मा जारी हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस चश्मे में इतनी खूबी पैदा फरमा दे कि उस पानी का कोई पानी मुकाबला न कर पाए, उस चश्मे का कोई चश्मा मुकाबला न कर पाए। दुनिया में चश्मों की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, दुनिया में पानी का बहुतात है, लेकिन जो चश्मा जो हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह के रगड़ से पैदा हुआ है, वो चश्मा तमाम चश्मों में अनोखा, वो तमाम चश्मों में निराला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में यही दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम गुनहगारों को भी हज बैतुल्लाह की तौफीक अता फरमाए और हम गुनहगारों को भी अपने माथे की आँखों से खाने काबा का दीदार करा दे और रोज़े रसूल की हाज़िरी नसीब हो जाए। वो रोज़े रसूल जिसके बारे में आका खुद फरमाते हैं कि मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन चंद जुमलों को कबूल फरमाए और हम सबको सुनने और सुनाने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि उलमाए कराम स्टेज पर रौनक अफरोज़ है और एक के बाद दिगरे आप हर एक के ख़िताब को सुनना है। वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है, वक्त की तंगी दामनगीर है, उसको मद्दे नज़र रखते हुए मैं अपनी तकसीर को यहीं इख्तिताम पर कर रहा हूँ कि डूब सकती नहीं वो मौजों की तोग़यानी में जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।